कोरोना तेजी से फैल रहा है, ये हम सब जानते हैं। और अब हमारे देश में एक के बाद एक नेता जो हैं वो कोरोना के संक्रमण का शिकार हो रहे हैं। अब यूपी बीजेपी के नेता राधा मोहन सिंह भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। राधा मोहन सिंह कल ही यूपी बीजेपी की एक बैठक में शामिल थे, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सहित कई बड़े नेता शामिल हुए थे। इसके बावजूद आज बीजेपी नेता और यूपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने घर घर जाकर प्रचार अभियान शुरू कर दिया है। स्वतंत्र देव सिंह कल ही जो बैठक हुई है उसमें शामिल थे और राधा मोहन सिंह अब संक्रमित हो गए हैं। स्वतंत्र देव सिंह लखनऊ में लोगों के घर घर पहुंचे, तस्वीरें आप देख रहे हैं, और वोट मांगे। और साथ ही कई जगहों पर वो मास्क बांटते हुए तो नजर आए, लेकिन वो खुद कई बार बिना मास्क के भी इन तस्वीरों में देखे गए हैं। तो ये बड़ी हैरान करने वाली बात है, क्योंकि उन्हें ये पता है कि आप देख रहे हैं तस्वीरें, राधा मोहन सिंह जिस बैठक में बैठे हुए हैं वहीं पर स्वतंत्र देव सिंह बिल्कुल उनके ठीक बगल में बैठे हुए नजर आ रहे हैं। और आज राधा मोहन सिंह अगर अब पॉजिटिव हो गए हैं तो पूरी इस बात की आशंका है कि स्वतंत्र देव सिंह जो है वो भी संक्रमित हों, लेकिन उसके बावजूद वो ये खतरा ले रहे हैं और लोगों के बीच जाते हुए नजर आए हैं। आपको यहाँ पर राधा मोहन सिंह का ट्वीट दिखा देते हैं, उन्होंने क्या कुछ लिखा है। उन्होंने लिखा है कि कोरोना के शुरुआती लक्षण दिखने पर मैंने अपना कोविड टेस्ट करवाया, रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मैंने स्वयं को आइसोलेट कर लिया है, लक्षण बहुत शुरुआती हैं, मैं स्वस्थ महसूस कर रहा हूं। आगे वो लिखते हैं कि पिछले कुछ दिनों में जो लोग भी मेरे संपर्क में आए हैं वो अपनी जांच करवा लें। और हम सीधा रुक कर रहे हैं हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला का। सौरभ, दोनों ही तस्वीरें जो हैं वो साफ जाहिर कर रही हैं, ऐसा तो है नहीं कि स्वतंत्र देव सिंह को ये पता नहीं होगा कि राधा मोहन संक्रमित हो गए हैं, और उन्हें ये भी पता होगा, कम से कम इतने जागरूक तो वो होंगे कि ये संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है, नया वेरिएंट हमारे देश में आ चुका है, और वो इस तरह से जो डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं वो कई लोगों को संक्रमित कर सकते हैं। बिल्कुल आदित्य, देखिए स्वतंत्र देव सिंह प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो उनकी जिम्मेदारी भी सबसे ज्यादा बड़ी बनती है कि वो एक एग्जाम्पल सेट करें। लेकिन जाहिर सी बात है, जिस तरीके से चुनाव है तो राजनीतिक पार्टियां शायद लोगों की जान से ज्यादा चुनाव जीतने पर फोकस कर रही हैं। यही वजह है क्योंकि कल राधा मोहन सिंह उस बैठक में मौजूद थे, जिस बैठक में जैसे कि आपने बताया यूपी के मुख्यमंत्री योगी भी मौजूद थे, और इसके अलावा और लगभग 20 से ज्यादा नेता, जिसमें लगभग ब्रजेश पाठक भी थे, केशव मौर्य, दिनेश शर्मा, अरुण सिंह, तमाम ये संजीव बालियान भी उसी बैठक में आए थे, क्योंकि कल चुनाव समिति की बैठक थी। तो सभी नेता यूपी के बड़े बीजेपी के सभी नेता थे, लेकिन राधा मोहन सिंह वहां पर आप देखेंगे तस्वीर में भी, भले ही सबने उन तस्वीरों में मास्क लगा रखा है, लेकिन वो कांटेक्ट में तो आए हैं। राधा मोहन सिंह जाहिर सी बात है सबसे मिले होंगे। और अब आज बताते हैं आदित्य, इससे भी एक अहम चीज है कि दिल्ली में यूपी बीजेपी के कोर कमेटी की मीटिंग होनी है, जिसमें भाग लेने के लिए स्वतंत्र देव को भी दिल्ली जाना है, योगी आदित्यनाथ को भी दिल्ली जाना है, और दोनों जो उप मुख्यमंत्री हैं उनको भी दिल्ली जाना है। अब काफी अहम हो जाता है कि राधा मोहन सिंह जो कल तक उस बैठक में मौजूद थे वो पॉजिटिव हो गए हैं। स्वतंत्र देव सिंह ने तो आज से डोर टू डोर कैंपेन भी शुरू कर दिया है। इसमें एक तस्वीर ये भी है जिसमें वो खुद मास्क नहीं लगाए हुए हैं। जब वो डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, वो लोगों के घर गए और वहां पर किसी बुजुर्ग से वो बात कर रहे हैं, तो उसमें वो मास्क नहीं लगाए हुए हैं। जाहिर सी बात है, जो आईसीएमआर की नई गाइडलाइन है उसमें दो चीजें जो है बिल्कुल साफ तौर पर सामने आई हैं, जैसे कि हमारे सहयोगी परिवल ही बता रहे थे कि अगर आप किसी कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में आते हैं तो टेस्ट कराने की जरूरत नहीं जब तक सिम्टम्स ना हो, लेकिन 7 दिन तक आइसोलेशन में रहना होगा। तो ये एक नियम है, और जाहिर सी बात है जिनको कोमॉर्बिडिटी है उनको भी क्वारंटीन करना होगा, और खासकर उम्र दराज जो लोग हैं उनके लिए ये नियम ज्यादा सख्ती से लागू होते हैं। जाहिर सी बात है स्वतंत्र देव सिंह वरिष्ठ नागरिक हैं। जी सौरभ, यहाँ पर ये भी हैरान करने वाली बात है कि वो सिर्फ डोर टू डोर कैंपेन ही नहीं कर रहे हैं, वो हाथ में थाली लिए हुए हैं, वो कुमकुम लोगों के माथे पर लगा रहे हैं, और एक तरह से ये संपर्क में आने वाली बात होगी। जो सोशल डिस्टेंसिंग की हम बात करते हैं, एक तो उसका उल्लंघन है, दूसरा सौरभ अब तो चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है, तो जिस तरह से रोक लगाई गई है किसी भी तरह की भीड़ इकट्ठी करने पर, तो ये तो उस आचार संहिता का भी साफ तौर पर उल्लंघन कर रहे हैं स्वतंत्र देव सिंह। देखिए, इसमें जो चुनाव आयोग ने है वो 5 लोगों के साथ डोर टू डोर कैंपेन करने की इजाजत दी है। स्वतंत्र देव के मुताबिक वो कुल 5 लोग ही गए थे डोर टू डोर कैंपेन करने के लिए, 5 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हुए थे। लेकिन जाहिर सी बात है, जब प्रदेश अध्यक्ष आता है और जब सड़क पर निकलते हैं तो लोग इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन काफी अहम हो जाता है कि सबसे कोरोना से बचाव की सबसे पहला नियम ही यही है कि देह से दूरी, मास्क है जरूरी। स्वतंत्र देव सिंह ना देह से दूरी बना रहे हैं, वो लोगों को अपने हाथ से कुमकुम लगा रहे हैं, और मास्क भी एक तस्वीर में नीचे उतरा हुआ है। तो जाहिर सी बात है स्वतंत्र देव सिंह प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो एग्जाम्पल सेट करें, क्वारंटीन करें, अपना कोरोना की जांच कराएं, और तब
प्रचार में उतरे। हमने देखा है कुछ दिन पहले अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव कोरोना संक्रमित हो गई थी, तो अखिलेश यादव ने अपनी कई बड़ी रैलियां रद्द कर दी थी, कोविड जांच कराई और फिर 3-4 दिन क्वारंटीन रहने के बाद वो सामने आए। तो इन नेताओं को समझना होगा जिम्मेदारी अपनी, बिल्कुल सौरभ, और यहाँ पर खुद नेताओं की जिम्मेदारी बनती है कि इस तरह के मामलों में संवेदनशीलता दिखाएं। सौरभ, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो स्वतंत्र देव सिंह राधा मोहन सिंह के संपर्क में आए, उनके साथ वो बैठक में शामिल थे। राधा मोहन सिंह संक्रमित हो गए, बावजूद उसके स्वतंत्र देव सिंह निकल चुके हैं लखनऊ के अलग अलग इलाकों में और डोर टू डोर कैंपेन वो करते हुए नजर आ रहे हैं।